स्टार जो लगा हुआ है ये आपका है इनाम वाला प्रश्न। जल्दी से बनाइए और 7255 वाले नंबर व्हाट्सएप पे आप भेजिए। जो सबसे पहले देंगे जवाब उनको इनाम मिलेगा। तो आप वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। 7:3 जो अनुपात वाला है और 5:3। वीडियो जो है वो 6 बजे अपलोड हो जाता है सुबह में, और 6 बजे आपको मेरा जो चैनल है उसको ओपन करके रखना होगा। जैसे ही 6 बजे अपलोड होगा आप वीडियो को रोकिए और जो स्टार लगा हुआ रहेगा, लिखा हुआ भी रहेगा वहाँ पर इनाम वाला प्रश्न, उसको आप सोल्व कर करके सबसे पहले जो भेजेंगे उनको इनाम उत्साह के लिए हम उसी दिन देंगे। और जो 22 तारीख का क्वेश्चन इनाम वाला था उसका विजेता प्रद्युमन कुमार जी हैं, जिनको इनाम भी दे दिया गया है और बहुत खुश भी थे। तो उससे होता क्या है कि लोग जो लेट से जागते हैं तो एक कम से कम रहेगा कि सुबह में मुझे जागने का है, वो एक आदत बनेगा। दूसरी चीज़ कि पढ़ेंगे कम से कम उस बहाने कि अगर मुझे जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो इससे मैंने देखा है, पहले जब ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तो जो लोग पढ़ने वाले रहते थे एटलीस्ट उन लोग को फ़ायदा बहुत पहुंचता था। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। 6 बजे ध्यान रखिएगा सुबह का। और जो पीछे का एक दिन का वीडियो रहेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड अगले दिन क्वेश्चन आने वाला रहेगा आपका, ठीक है। बाकी इनाम कितना मिलेगा आप जैसे ही जीतेंगे अगर तो आपको पता चल जाएगा। और इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो आपको उत्साह बढ़ाने में मदद करेगा ही। बाकी कितना है क्या है वो मतलब ज़्यादा नहीं है, आप जीत रहे हैं बना रहे हैं कि नहीं वो मैटर रखता है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप रोक करके बना लिए होंगे। आज देखिए टाइप 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा हम लोगों ने 3 टाइप कंटिन्यू देख लिया, 3, 4 और 5। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को आप एक जगह पे रखिए बिल्कुल लिख करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को मिक्स हो जाता है। तो मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बांट करके दे दिया है आपके पास में। आप अब इसको संभालिए अच्छे तरीके से। आज देखिए टाइप 5, ऐसे इसको मैंने रेशियो वाले में भी थोड़ा बताया था, आज भी देखिए क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, समझिएगा। हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था, पिछले 2 वीडियो में, वहाँ पर मिश्रण का रेशियो दिया हुआ रहता था और उसमें से कुछ मिश्रण निकाल करके उसमें कुछ पानी डाला जाता था और नया रेशियो उसके बाद में आपके पास मिलता था। आज जो है स्टार्टिंग में कुछ शुद्ध कोई मात्रा रहेगा, ज़्यादातर दूध के बारे में ही बोला जाता है, नहीं तो शराब के बारे में बोला जा सकता है, अल्कोहल के बारे में भी बोला जा सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए। लेकिन स्टार्टिंग में आपका शुद्ध किसी चीज़ का मात्रा रहेगा। अब एक बार जो स्टार्टिंग वाला मात्रा शुद्ध है उसमें से कुछ निकालेगा, कुछ मात्रा जब एक बार निकालेगा तो निकालने के बाद फिर उसमें उतना ही पानी मिला सकता है। तो जैसे ही पानी अगर मिला दे, जैसे एक क्वेश्चन समझिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर से ही, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। स्टार्टिंग में एक बर्तन में 400 लीटर मिल्क रखा हुआ है, प्योर मिल्क है, लिखेगा कि प्योर है आपका, या नहीं भी है तो दूध सिर्फ है तो समझिए कि प्योर ही है। अब यहाँ पर से वो जब भी निकालने की बात करेगा तो अभी आप क्या निकालेंगे, अगर दूध आपके पास है तो दूध ही निकालेंगे इसमें से। अब जितना लीटर निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। लेकिन पिछले वाले में क्या रहता था, मिश्रण रहता था स्टार्टिंग में, और मिश्रण में से अगर कुछ भी निकालते थे तो उसी रेशियो में निकलता भी था और उसी रेशियो में उसमें बच भी जाता था। अभी क्या है कि प्योर है, इसमें से मैं निकाल रहा हूं अगर 40 लीटर दूध, अगर 40 लीटर मैंने माइनस कर दिया तो अभी कितना बचेगा यहाँ पर, तो बताएंगे आप कि 360। 40 आप निकालेंगे तो बचेगा कितना, 360। अब अगर मुझे फिर से उतना ही बना देना है, 400 लीटर ही बना देना है, तो 400 लीटर फिर से बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो जितना निकाले थे उतना ही फिर से इसमें डालना पड़ेगा आपको।
तो या तो आप दूध फिर से डाल दीजिएगा तो 400 बन जाएगा, या इसमें पानी मिला सकते हैं आप। तो क्वेश्चन का जो नेचर रहता है उसमें पानी बोलेगा मिलाने के लिए। तो पानी जैसे ही आप इसमें डालिएगा, मैं अब इधर से डाल रहा हूं इसमें 40 लीटर पानी, ये वाटर डाला गया। अब ये मिल्क निकला था और पानी अब इसमें आ गया। तो 360 था, अब 40 आप इसमें पानी जब डाल दिए तो फिर से आपका ये 400 लीटर का यहाँ पर क्वांटिटी तैयार हो गया है। लेकिन अब जो 400 यहाँ पर है, ये 400 में दूध भी है और पानी भी है। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर दूध भी है और पानी भी हो गया। तो दूध आप बता सकते हैं कि 360 है और 40 आप पानी डाले हैं तो 40 आपका पानी हो जाएगा। रेशियो की अगर बात किया जाए तो 0 से 0 कटा, 4 से 9 बार में, तो 9:1, यानी कि अब जो यहाँ पर आपका है क्वांटिटी टोटल, उसमें 9:1 के रेशियो में मिश्रण तैयार हो गया है। तो अब यहाँ अगर निकालने की बात अगर किया जाए, अब अगर निकालने की बात फिर से अगर किया जाए, तो अब आप सिर्फ दूध नहीं निकाल पाइएगा या सिर्फ पानी अब आप नहीं निकाल सकते हैं। अब निकलेगा तो मिश्रण निकलेगा, वो मिश्रण निकलेगा भी तो 9:1 के रेशियो में निकलने वाला है। तो दोबारा जब निकलता है तो मिश्रण निकलेगा। फर्स्ट टाइम में क्या निकलेगा, जो आपके पास में ओरिजिनल था वही निकलता है। तो अब इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि जब पानी मिला दिए तो ये मिश्रण बन जाता है। आप बोलेगा कि फिर से मैं इसमें से 40 लीटर निकाल लिया, तो अब क्या निकालेगा, तो मिश्रण निकलेगा यहाँ पर। तो मिश्रण जब निकलता है तो जिस रेशियो में यहाँ पर दूध है उसी रेशियो में निकलेगा। फिर आगे अगर आप निकालिएगा एक बार और, तो आगे भी रेशियो जैसे रहेगा दूध पानी, उसी रेशियो में आपका निकलते जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, आप वो आप समझिए। यहाँ पर कैसे मैं बनाने वाला हूँ समझिएगा। क्वेश्चन का पहले पैटर्न आप सही से पढ़ लीजिए, अब बनाता हूँ कैसे वो आप ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। स्टार्टिंग में टोटल लिख लेंगे, मिल्क की मात्रा 400 लीटर। 40 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया। तो आपको देखना है कि क्या क्वांटिटी में कोई चेंजिंग तो नहीं ना आ रहा है। कोई चेंजिंग अगर नहीं आता है, जितना आप निकाल रहे हैं उतना ही अगर डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी रहता है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। और एग्जाम में पूछता भी वही है, क्वांटिटी को चेंज नहीं करेगा जल्दी हो। अगर चेंज करता है तो एक लेवल और बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ 400 लीटर है, 40 हमने निकाला तो बना कितना, 360, और फिर उतना ही पानी डाल दिया गया। देखिए बोला पानी डाल दिया तो फिर से प्लस 40 हुआ तो कितना बना, 400। आगे फिर बोला क्या कि और फिर 40 लीटर मिश्रण निकाल करके, अब यहाँ जो तैयार है आपका क्या है, तो मिक्सचर तैयार है। अब इस मिक्सचर में से फिर से 40 लीटर निकाल रहा है मिश्रण, तो बचेगा कितना, 360, और उतना ही पानी फिर से डाल दिया जाता है। तो अब फिर से प्लस पानी हो रहा है, तो पानी मिल करके अब फिर से क्या बन गया, तो 400। तो ऐसे 400 बनते तो जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हर एक बार निकल रहा है, लेकिन डाल रहे हैं बार बार क्या, पानी ही डाल रहे हैं। तो पानी की रेशियो अब बढ़ते जाएगा और दूध की मात्रा कम होते जाएगा मिश्रण में। मिश्रण जो अब बन रहा है आगे, उसमें दूध की मात्रा कम होते जा रहा है और पानी की मात्रा बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट में कुछ दूध बचेगा मिश्रण में और पानी बचेगा वहां पर। तो पूछता है प्रश्न में कि उसमें अब कितना दूध बचा हुआ है। 400 हमारे पास था, तो अब कितना दूध बचा हुआ है। तो दूध जो स्टार्टिंग में था उसका रिमेनिंग आपको निकालना है। तो कैसे पहुंचेंगे, बहुत ही शॉर्ट कहिए उसको, शॉर्ट किया हुआ है। अगर पूरा डिटेल से समझेंगे तो बात वही है कि हर एक बार कितना दूध बचते जा रहा है उसको आप घटाते जाइए और फिर लास्ट में आप देखिए कि कितना बच रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 400 टोटल है, इसमें से आप देखिए कि कितना भाग निकल रहा है। तो 400 में से आप 40 भाग निकाल दे रहे हैं, ऐसे भाग के रूप में समझिए, हिस्सा के रूप में। तो 40 अगर आप निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब अगर इसको छोटा करे काट करके तो कट जाएगा 40 से 10 बार में नीचे।
तो 1/10 भाग आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हमें पहुंचना कहाँ है कि कितना बच रहा है। निकाल तो रहे हैं 1/10 भाग, तो बच रहा होगा कितना, 9/10 भाग बच रहा होगा। जितना भी आपके पास है उसका 9/10 भाग बच रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं मैं 40 माइनस करके, तो कितना बच रहा है, 360। यहाँ 360 आना चाहिए, 0 से 0 काट दीजिए तो देखिए 9 चौके 36, 360 आपके पास दूध बच रहा है। अब इसमें अगर पानी मिला दिया जाए फिर से 40, तो क्या हो जाएगा, 400। अब फिर से 400 में क्या निकाल रहा है, तो मिश्रण निकल रहा है। तो अब फिर से देखिए कि यहाँ पर मिश्रण कितना निकाला गया 400 में से, तो 40। तो काटिएगा तो फिर से 1/10 आया, यानी कि 1/10 भाग मिश्रण आप क्या किए, निकाले हैं। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिख करके रखिएगा, चूंकि अब यहाँ मिश्रण आप निकाले हैं 1/10 भाग, तो हमें तो दूध के बारे में सोचना है। तो दूध भी उतना ही निकलेगा जितना मिश्रण निकालता है। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, कि जितना आप मिश्रण निकालिएगा उतना ही दूध भी निकलेगा, उतना ही भाग, और उतना ही भाग पानी भी निकलता है। इसलिए मैं अब यहाँ पर बता सकता हूँ कि 1/10 अगर मिश्रण निकल रहा है दूसरा प्रक्रिया में, तो 1/10 भाग दूध भी निकल रहा होगा। तो 1/10 अगर दूध निकल गया तो अब कितना, तो 9/10 भाग बच रहा होगा। तो फिर से 0 से 0 काटिएगा और इसको आप गुना कीजिएगा, तो कितना दूध बच रहा है वो आपका निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ही लाइन में यहाँ पर कि 400 टोटल लिखेंगे, उसका 1/10 एक बार में निकला तो बचा कितना, 9/10। दूसरी प्रक्रिया में फिर इतना जो आपके पास बचा हुआ है इसका 1/10 आप निकाल दिए, तो बचेगा यहाँ पर फिर से 9/10 भाग। 9/10, 9/10 दो बार प्रक्रिया हुआ है। एक बार और अगर बोलता तो एक बार और 9/10 करते। अब काटेंगे यहाँ पर 2 0 से 2 0, 9 × 9 81, और यहाँ 4, 4 × 81 मतलब 4, 324। ये 324 लीटर अब आपके पास में मिल्क बचा हुआ है। और चूंकि टोटल आपके पास 400 ही क्वांटिटी बन रहा था, तो 400 में 324 दूध रहा, तो बाकी अब यहाँ पानी बन गया होगा। तो पानी कितना रहेगा आपका, 76 लीटर। इसका रेशियो भी पूछ सकता है कि दूध और पानी का अब कितना रेशियो है, तो काट करके आप रेशियो बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाला आपका 400 लीटर दूध था, अब दूध की मात्रा 324 बच गया है। और देखिए इसी में अगर डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव वो करना चाहेगा तो कुछ कर सकता है इस तरह से देख करके कि 400 लीटर टोटल दूध है, उसमें से 10 लीटर पहले दूध निकाल लिया। ऐसे समझिए 400 लीटर दूध टोटल है, 10 पहले निकलेगा तो दूध ही निकलेगा। अब इसमें पानी अगर डाला जाएगा उतना ही, तो फिर से 390 में 10 जोड़िएगा तो 400 ही बनेगा। तो क्वांटिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं, 400 ही रह रहा है। तो आप क्या कीजिए, 400 पूरा लिख देंगे। अब यहाँ समझना आपको क्या है कि 400 में से 10 लीटर हमने निकाल दिया है, तो कितना हिस्सा निकाला है, तो 1/40 हिस्सा आप निकाल चुके हैं, लेकिन बचा कितना है वहां पर आपको पहुंचना है। तो रिमेनिंग पर पहुंचने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं 39/40, क्योंकि हिस्सा के रूप में अगर जब बात किया जाए तो टोटल 1 होता है हिस्सा के रूप में, और 1 में से अगर 1/40 हिस्सा निकल गया तो बचा कितना, 39/40। यही मैटर जो है यहाँ आपको समझना है और कुछ नहीं है कि 1/40 निकाल दिया तो बचा 39/40। अब आपको देख लेना है कि यही प्रोसेस कितना बार हुआ है। तो एक बार पहले हुआ था, एक बार फिर से किया गया है, तो फिर से इतना ही रहेगा 39/40। काटिएगा, काटने के बाद में जो गुना करके पॉइंट में कुछ आएगा इसका, उतना दूध आपका बच जाएगा। सेकेंड नंबर में दिया है मैंने कि एक बार में 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। अब उसके बाद हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया है। समझना क्या है यहाँ पर कि क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ हिस्सा जो है हर एक बार बदल जाएगा। देखिए
200 लीटर पहले से था। पहले क्वेश्चन का नेचर समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। 200 लीटर प्योर मिल्क है, अभी आप 20 लीटर निकाल रहे हैं और 20 लीटर डाल रहे हैं। 20 लीटर निकालिएगा तो कितना बनेगा 180, और फिर अगर 20 लीटर पानी डाल देते हैं तो फिर से 200 ही बन गया है। बाद में अब बोल रहा है कि अब तो चूंकि यहाँ पर दूध भी है, पानी मिला दिए तो पानी भी रहा, तो मिश्रण बोलेगा यहाँ पर कि मिश्रण निकाला जा रहा है। तो अगर आप 40 लीटर यहाँ से निकाल रहे हैं इस मिश्रण वाले में से, तो बनेगा कितना 160, और फिर से उतना ही आप पानी डाल दे रहे हैं तो प्लस 40 कर देंगे, तो फिर से क्वांटिटी कितना 200 ही बन गया है। क्वेश्चन का और एक लेवल अगर बढ़ाएगा तो क्या बोलेगा कि 40 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं लेकिन 50 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, तो क्वांटिटी जो टोटल फिर बन जाएगा वो 10 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 210 बन जाएगा। तो 210 में कितना निकाले हैं वो आपको फिर लिखना पड़ेगा कि कितना बच रहा है। तो एक लेवल बढ़ जाता है वैसे में, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सेम वाला ही आपको रखेगा। तो ज्यादा टफ वाले भी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो रहता है वो देखता है कि कम टाइम में ही क्वेश्चन बनाया जाए, वो कुछ ऐसा ही रहेगा एग्जाम में। अब 200 लीटर टोटल है, 200 पहले लिख दीजिए। 20 लीटर दूध निकाल लिए हैं, यानी कि टोटल 200 में से 20 आप निकाल लिए, इसका मतलब 1/10 भाग आपने निकाल लिया है, माइनस हो गया है। तो बचा है कितना, तो 1/10 निकला, इसका मतलब 9/10 आपका बच रहा होगा। ये 9/10 फर्स्ट स्टेप में बचा है, टोटल का 9/10। देखिए आएगा आपका 180, 0 से 0 और 9 दूनी 18, 180 लीटर बच रहा है आपके पास। क्योंकि हमें दूध पे ही पहुंचना है, लास्ट में पूछ रहा है कि अब उसमें कितना दूध बचा हुआ है, तो दूध पे पहुंच रहे हैं, तो 180 तो अभी बच रहा है। अब इस 180 है, इसमें फिर से 20 लीटर डाल दिया था, तो टोटल क्वांटिटी तो 200 ही बनेगा, 200 है। अब उसमें से 40 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, तो 40 अगर निकाल रहा है तो हिस्सा में पता कीजिएगा तो 1/5 आएगा, तो 1/5 निकाल लिया, तो बचा कितना 4/5। यही आपको काम करना है मेन। 1/5 निकला दूसरे स्टेप में, तो बचा है कितना 4/5। आप काटिए तो रिमेनिंग जो रहेगा मिल्क की मात्रा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से 10 से 10, 5 से 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, 36 गुने 4 कर दीजिए, या 4 चौके 16, 16 गुने 9 करेंगे तो 144। ये आपका मिल्क रिमेनिंग बच गया है, कितना में से, तो 200 में से। अब आपसे पूछ सकता है कि पानी कितना होगा, तो 200 में से 144 आपका दूध है, तो बाकी 56 आपका पानी रह जाएगा। रेशियो भी पूछ सकता है, तो 144 रेशियो 56 काट करके जो होगा वो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि सेकेंड टर्म में 200 में से 40 निकल रहा था, इसका मतलब 1/5 निकल रहा था, तो 4 आपका बच रहा था वहां पर, तो 4/5 किया। एक और स्टेप इसमें बढ़ा सकता था कि नेक्स्ट टाइम में 60 लीटर निकाला गया, अगर इसी में बोल दिया जाता और कि 60 लीटर निकाला गया, तो 200 में से 60 निकाला, इसका मतलब 3/17 भाग 3/10 भाग निकल गया है, तो बचा होगा कितना, तो 7/10 से यहाँ गुना कर दीजिए। यही प्रोसेस आपको करते जाना है। 3 नंबर में देखिए परसेंटेज में ही दिया हुआ है और वैल्यू कहीं पे कुछ भी नहीं दिया, तो आपसे वैल्यू के बारे में पूछेगा भी नहीं, या तो रेशियो पूछेगा या परसेंटेज में ही रहेगा, आपका परसेंटेज में पूछेगा। तो एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, अब कितना है जो पता नहीं है, तो आप अगर हिस्सा के रूप में लेकर के चलना चाहते हैं तो 1 मान करके चलिए स्टार्टिंग में। अगर प्रतिशत में ही लेकर के चलना चाहते हैं तो आप 100% लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग में। तो मैं हिस्सा में ही लेकर के चलता हूं, तो टोटल 1 होगा मिल्क स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग वाला रहा, और 20% हमने निकाल लिया है उसमें से। तो दूध जितना भी 100% था उसमें से आप 20% निकाल लिए, ये टोटल 100 में से 20 निकाले, इसका मतलब 1/5 भाग आपने क्या किया है, निकाल लिया है। कितना में से, 1 में से।
अगर हिस्सा में बात करूं तो टोटल 1 में से 1/5 निकाल लिया तो बचा है कितना, 4/5। यही प्रक्रिया 3 बार किया गया। यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या बोलता है कि बोल देगा कि यही प्रक्रिया 3 बार और किया गया। अगर और लिख देता है तो इसका मतलब कि फर्स्ट बार में यहाँ एक प्रोसेस हुआ, 3 बार और हुआ तो 4 प्रक्रिया टोटल हो जाएंगे। अगर यहाँ एक प्रोसेस हो और यहाँ बोले कि 2 बार और किया गया तो टोटल 3 प्रोसेस होंगे। लेकिन यहाँ लिख दिया गया है कि यही क्रिया 3 बार किया गया, और नहीं लिखा है। तो और नहीं लिखा इसका मतलब टोटल 3 बार हुआ है। ऐसे लास्ट में भी लिख दिया है मैंने कि तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशत क्या होगा। तो 3 बार करना है और तीनों बार में 20-20% का ही मैटर है। तो इसका मतलब 4/5, 4/5 और 4/5 कर दीजिए। तो कितना आएगा, नीचे 125 और ऊपर में 64। तो अगर रेशियो की बात किया जाए तो टोटल नीचे वाला डिनोट करता है, तो 125 में से 64 जो है दूध रहेगा आपका। 125 टोटल अगर होगा स्टार्टिंग में तो उसमें से 64 जो है वो दूध की मात्रा बताएगा। चूंकि परसेंटेज में आपसे पूछा जा रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, तो 25×5 125, 25×4 100 और गुना करके 5 से भाग दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से पानी पूछा जाता तो 125 में से 64 तो आपका दूध रह गया, चूंकि सभी दूध के फॉर्मेट में ही आ रहा था तो ऊपर वाला दूध रहेगा और बाकी जो बचा होगा वो यहाँ पर पानी है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में रेशियो लास्ट वाला दिया हुआ है, समझिएगा। अगर 4 नंबर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो आप 3 तक पहले अभी कीजिए। अगर यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तब चौथे नंबर के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना ज्यादा पड़ेगा। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, हमने 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया है। अब यहाँ कुछ होगा स्टार्टिंग में, पता नहीं है दूध की मात्रा, और यहाँ 12 लीटर का चर्चा किया हुआ है और ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी कि फर्स्ट टर्म और ये 3 बार और, तो टोटल 4 प्रोसेस हुए हैं। उसके बाद में दूध और पानी का अनुपात 16:65 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 16:65, ये लास्ट में। तो 16 और 65 को आप अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, टोटल 81, 5 6 11 और 81। तो मिल्क है 16, वाटर है 65 और टोटल का रेशियो 81 आ गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए आप। अभी जो हम लोग ला रहे थे, अभी जैसे अगर टोटल, जैसे यहाँ पर देखिए 200 वाले लीटर, या फिर फर्स्ट वाले में ही देख लीजिए कि 200 लीटर अगर टोटल था तो इसमें से जितना निकालता था, जैसे अगर 10 लीटर निकाला मैंने तो 10 निकाला उससे मतलब नहीं रखते थे, बचा है कितना उससे मतलब रखते थे हम लोग। तो क्या करते थे कि 10/200 करके 1/20, तो आता था 19/20 हिस्सा। तो हमें यहाँ से करने के बाद में फाइनल मिलता था कि कितना दूध वाला हिस्सा बचा। जैसे 3 नंबर में आया था 64/125, तो ये जो 64/125 आया उसमें 64 आपको डिनोट कर रहा था दूध वाला क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख देना है स्टार्टिंग वाला कि टोटल दूध मिल्क की मात्रा आपका T है स्टार्टिंग में, जिसमें से 12 लीटर निकल रहा है। तो 12 लीटर निकल रहा है तो बच कितना रहा होगा, तो टोटल -12 और बट्टा में नीचे लिख देना है टोटल, और यहाँ पर प्रक्रिया कितना बार हुआ है उसको यहाँ आप लिख दीजिए। तो यहाँ प्रक्रिया टोटल 4 बार है। अब रेशियो यहाँ दिया हुआ है किसका, मिल्क और वाटर का। तो आप रेशियो जो रखिएगा ना वो बचा हुआ मिल्क कितना 16 और टोटल 81 वाला रखिएगा। वाटर को नहीं रखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये जो इतना जो आ रहा है आपके पास में ये बचा हुआ दूध की मात्रा है। तो बचा हुआ दूध की मात्रा हम लोग ऐसे निकालते थे, ऐसे प्रोसेस 3 बार तो 3 करके, 4 बार तो 4 करके,
जिसका आया है कितना 16 लास्ट में, और टोटल कितना 81। तो टोटल नीचे ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ये टोटल से टोटल कट जाएगा हमेशा। तो अब आपको इससे भी मतलब नहीं रखना है, आप शॉर्ट इसको कर सकते हैं डायरेक्ट कि t - 12 बटा t बचा है और यहाँ 16 बचा हुआ है और टोटल 81। तो आप सिर्फ समझने के लिए अभी t यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि t नीचे क्यों रखा जा रहा है, t यहाँ टोटल है, यहाँ पर भी रेशियो टोटल 81 है इसलिए, बाकी ये हमेशा कट जाता है। तो ये 4 इधर है तो उधर लेकर के जाइएगा तो फोर्थ रूट बनेगा। तो बचेगा क्या, t - 12 नीचे में t, और यहाँ जब फोर्थ रूट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 16 का फोर्थ रूट मतलब 2 गुने 2 गुने 4 बार, और 81 का 3 गुने 3 गुने 4 बार, तो 4 बार है इसलिए एक 3 निकल गया और एक 2 निकल गया। क्रॉस जब गुना करेंगे तो यहाँ 3t - 36 बराबर 2t। अब 2t आकर के घटेगा तो बच जाएगा t, और t बराबर क्या हो जाएगा 36 लीटर स्टार्टिंग में क्या था, दूध था 36 लीटर। इस क्वेश्चन को 4 नंबर को एक बार फिर से समझिए क्या करेंगे। जो आप जो लास्ट में जो बचा रहे थे, शुद्ध दूध जो बचा रहे थे, वहां पर आपको सोचना है। तो शुद्ध दूध कितना बचाए हैं 16, और टोटल कितना है मिला करके दूध और पानी, तो 81। अब आप जो यहाँ पर प्रोसेस करते थे, क्या करते थे, तो टोटल में से जो बचाते थे उस चीज को लिखा जाता था। तो टोटल में से बचाया कितना, तो t - 12। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 200 में से 20 आप निकाल लिए तो बचाए कितना 180, कितना में, तो 200 में। तो यही चीज यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो कि कितना बार प्रक्रिया, तो 4 बार। तो ये 4 जो रहता है, और नीचे t क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ t से आप कर रहे हैं कंपेयर इसलिए। तो ये t से t कट जाता है, तो आप सिर्फ इस पार्ट को लेकर के चलिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे 5 नंबर एक देखिए, 5 नंबर में 64 लीटर का एक बर्तन प्योर मिल्क से भरा हुआ है, दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भरा गया। इस बार कितना निकाला गया और कितना भरा गया है वो आपको नहीं दिया, तो क्या कीजिएगा 64 टोटल, इस टोटल में से कुछ मात्रा निकाला गया, इस 64 को रखिए यहाँ पर, इस 64 में से कुछ मात्रा निकाला गया है, तो बचा है कितना, तो 64 - x। अब यही प्रक्रिया कितना बार हुआ है, तो दूध की कितनी मात्रा निकाली गई, प्रक्रिया कितना बार हुआ देख लीजिए। यह प्रक्रिया 2 बार और, यानी स्टार्टिंग में एक बार हुआ होगा और 2 बार और, तो टोटल 3 प्रक्रिया, और तब जा करके जो रेशियो बना है वो 37 और 27। तो पानी पहले है और दूध बाद में है, तो दूध वाला में आप रखिए, क्योंकि शेष आप बचा रहे हैं दूध का, तो 27, और टोटल क्या आ जाएगा, टोटल जोड़िएगा इसको तो 7 - 7 14 64 आएगा, और यहाँ पर भी 64 रखेंगे क्योंकि ये टोटल मैच होगा। तो आप इसको आप नहीं भी लिख सकते, ये कट जाएगा आपका हमेशा। आप सिर्फ इधर क्यू रूट कीजिएगा तो 64 - x बट्टा में 64, यहाँ से क्यू रूट निकल जाएगा 3/4।